जय श्री कृष्णा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। तो आइए जानते हैं इस एकादशी व्रत का क्या महत्व है। इससे पहले आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि ऐसी ही माहिती हम आप तक पहुंचाते रहे। देवशयनी एकादशी यानी कि चातुर्मास का प्रारंभ। भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं और इस दरमियान सभी भक्त दान पुण्य जप तप भगवान की पूजा साधना योग और पुण्य प्राप्त करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। भगवान महादेव इस चातुर्मास के स्वामी रहेंगे क्योंकि इस चातुर्मास में भगवान महादेव सृष्टि का संचालन करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि चातुर्मास में 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इसी 4 महीने में कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि कार्यों का शुभ फल नहीं मिलता है। हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ महीने की आखिरी दिनों से लेकर चातुर्मास शुरू हो जाता है जो कि सावन भाद्रो अश्विन और कार्तिक महीने के आखिरी दिनों तक रहता है। तो आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी तिथि कब पड़ रही है। देवशयनी एकादशी तिथि 16 जुलाई को रात को 8:34 से शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। और पारण कभी ये भी हम जान लेते हैं। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई सुबह 5:35 से लेकर सुबह 8:20 के बीच रहेगा। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी तिथि का व्रत की महत्व क्या है। मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान श्री हरि नारायण पूरे 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के शयन काल के इन 4 महीनों के चातुर्मास भी कहा जाता है। चातुर्मास के आरंभ होते ही आप कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं जैसे कि शादी ब्याह सगाई या जो भी शुभ और मांगलिक कार्य है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इस चातुर्मास में जो लोग तप दान व्रत उपवास करते हैं संयम से रहते हैं उनका जीवन मंगलमय होगा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। साल की सबसे बड़ी एकादशी देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इसीलिए चातुर्मास में शुभ और मंगल कार्य करना नहीं चाहिए। इस 4 महीने में आप भक्ति जप तप कर सकते हैं दान पुण्य कर सकते हैं। इस दिन 4 शुभ योग भी पड़ रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग अमृत सिद्धि योग शुभ योग शुक्ल योग। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें। घर में के मंदिर की साफ सफाई करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इस दिन आप श्री हरि विष्णु और उनके जितने भी स्वरूप है उनकी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। भगवान को धूप दीप नैवेद्य माखन मिश्री का भोग लगाए। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। फिर आप व्रत का संकल्प करें। आप जिस प्रकार से व्रत करना चाहते हो इस चातुर्मास में आप व्रत कर सकते हो। इस चातुर्मास में आप दान पुण्य करें और जितना हो सके उतना यथाशक्ति दान करें। ब्राह्मणों को दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। ज़रूरतमंद लोगों को मदद करें वस्त्र दान करें अन्न दान करें। इस दिन से शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ग्रह शुभ परिणाम नहीं देते हैं इसीलिए शुभ कार्य ना करें। ये समय कैलाशपति महादेव का है। जगत जननी महामाया आराधना के भी दिन आएंगे। किसी की निंदा ना करे धर्म और सत्य से चले बाल नाखून कट ना करे। जो महिलाएं मासिक धर्म में है या फिर जिनके घर सूतक चल रहा हो वो व्रत रख सकते हैं लेकिन पूजा आराधना नहीं कर सकते।
एकादशी के दिन जो भी भक्त दीपदान करना चाहते हैं वो संध्या के समय पर दीपदान अवश्य करें। एकादशी का व्रत करने से स्वस्थ आरोग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से ग्रह की बाधा दूर होती है। जब युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय की बात है, देवर्षि नारद ने भी ब्रह्मा जी को यही प्रश्न पूछा था और ब्रह्मा जी ने बताया कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से एक पौराणिक कथा सुनाई। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यवंशी माधाता नाम का एक राजा था जो कि सत्यवादी चक्रवर्ती महान तपस्वी था। वह अपनी प्रजा का पालन अच्छे से करता था। एक बार उस राज्य में 3 साल तक बारिश न आने के कारण अकाल पड़ गया। कितने लोग भूख और प्यास से मरने लगे। राजा माधाता को बड़ी चिंता होने लगी। बाद में वो कुछ लोगों को अपने साथ वन में लेके गए। वन में घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। राजा माधाता ने ऋषि को सारी बात बताई। उसने कहा कि मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर वह अकाल कैसे पड़ गया, आप मेरी समस्या का निवारण करें। अंगिरा ऋषि ने कहा कि इस युग में केवल ब्राह्मण को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त हुआ है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इस दोष के कारण वर्षों से आपके वहाँ वर्षा नहीं हुई। अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप अपना राज्य का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध करवा दो। राजा ने कहा कि निर्दोष मनुष्यों की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है, आप दूसरा उपाय बताइए। तो फिर अंगिरा ऋषि ने कहा, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करो। कहा जाता है कि इस व्रत करने से आपके राज्य में बारिश होगी और आपको पुण्य प्राप्त होगा। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करा और व्रत के अच्छे फल के कारण राज्य में बारिश हुई और फिर से राज्य की खुशहाली लौट आई। इस व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने के आखिरी दिनों से चातुर्मास शुरू हो जाता है, जो कि सावन, भाद्रा, अश्विन और कार्तिक महीने की आखिरी दिनों तक चलता है। और इस दिन से आप चातुर्मास का व्रत भी करना शुरू कर सकते हैं, जो कि देव उठनी एकादशी तक करना चाहिए। इस चातुर्मास में सूर्य का तेज भी थोड़ा कम होता है। इस चातुर्मास दरमियान आप जितना हो सके दान पुण्य करें, जप तप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। अगर आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की चक्र या फिर शंख वाली मूर्ति है तो आप चातुर्मास दरमियान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, उनको पंचामृत से नहलाए और नैवेद्य धरे, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें और इसी प्रकार से आप चातुर्मास का व्रत करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको पुण्य प्राप्त होगा और काम, अर्थ, मोक्ष, धर्म प्राप्त होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए।